हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसएम एजुकेशन। मैं सैयद याकूब। आज हम लोग जिस बात पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि फरवरी से लेकर अप्रैल तक बहुत सारे हर स्टेट्स के बहुत सारे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन होते हैं और हर वक्त स्टूडेंट जो है वो एग्जाम 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 परेशान रहता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए बोर्ड एग्जामिनेशन की कि हम क्रैक कर सकें एक अच्छा परसेंटेज 90%, 95%, यानी कि जो उम्मीद आपने लगा रखी है। अगर आप हमारे इस वीडियो के साथ रहते हैं, कुछ टिप्स मैं आपको देता हूं, उस टिप्स पे हम और आप वर्क करते हैं, मेरे दिए टिप्स पर आप वर्क करें, तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो सोचा है, जितना सोचा है, उस उम्मीद से बढ़ करके आपका परसेंटाइल या परसेंटेज जरूर आएगा। तो ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं और उनके गार्जियन के लिए भी है जिनके वार्ड अभी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो उनको और स्टूडेंट को बहुत जरूरी है इस टॉपिक पर वो देखना, इस टॉपिक को समझना, इस वीडियो को देखना कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे आपका परसेंटेज हाई हो सकता है। तो ये जो आप मेरा वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लाइफ में एक अच्छा इंप्रेशन लेके आएगा। एक अच्छा इंप्रेशन का मतलब एक अच्छा प्रभाव आपको डालेगा कि आपका जो पढ़ने का तरीका है या जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, वो अगर मेरे बताए तरीकों पे आप पढ़ते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो अगले कुछ देर तक अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, गौर से मेरे वीडियो को देखिए, सुनिए, बीच में कभी भी कहीं पर जंप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके लाइफ के लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन है क्या? बोर्ड एग्जामिनेशन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, क्योंकि इसके मार्क्स पर आपको आगे का कोई भी कॉलेज जहां पे आपको एडमिशन लेना है उसमें उसका इंपॉर्टेंट बहुत रोल होता है, जो आपके आगे के कैरियर को तय करता है। वैसे तो बोर्ड पूरे 2 साल की तैयारी है, यानी कि आपका 2 साल जो आप तैयारी करते हैं कॉलेज में, चाहे आप घर पे बैठ करके नॉन अटेंडिंग है, जैसे भी हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब तो वो डेट अगर खत्म हो गई है तो आने वाले 2-3 महीने में किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि ये 2-3 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपके इस 2-3 महीने की पढ़ाई जो है आपके 2 साल की मेहनत को और बूम करता है और कामयाबी आपको इससे मिलती है। तो मेहनत तो सब बच्चे करते हैं, सबका मेहनत करने का अपना तरीका है, तो सब कड़ी मेहनत करते हैं, मगर सही स्ट्रेटेजी, सही रणनीति अगर हो और मन भी लगे आपको पढ़ने में, मतलब बहुत से लड़के हैं जो बहुत पढ़ते हैं, 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन मार्क्स अच्छा नहीं पाते हैं। तो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग आपको लगे और मार्क्स भी आपका अच्छा है। तो आइए थोड़ा समय दीजिए मेरे साथ, अभी इस वीडियो को देखिए, मेरे अनुभव को, जो मेरे 26-27 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस का अनुभव है। ये कोई छोटा अनुभव नहीं है, मैंने ऐसे बहुत सी वीडियोस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स को। मेरा काम भी है क्लासेस लेना प्लस स्टूडेंट को मोटिवेशनल कुछ बताते रहना ताकि उनको एग्जामिनेशन में हेल्प मिले। तो वही मैं आपके साथ कर रहा हूं। अपने 26-27 साल के एक्सपीरियंस को मैंने मिल करके अपने से एक स्ट्रेटेजी बनाई है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूं कि उस पर अगर वो वर्क करते हैं, उस तरह से अगर वो सारे पॉइंट्स को देखते हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी एक अच्छा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में ला पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन से पहले डूज एंड डोंट्स क्या होता है। डूज एंड डोंट्स का मतलब क्या होता है कि कौन कौन सा वर्क एग्जामिनेशन के इस 2-3 महीने में मुझे नहीं करना है और कौन कौन सा वर्क हमको करना है ताकि हमको अच्छा मार्क्स मिले। तो फिर से एक बार आईएसएम में आपका स्वागत है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे या वीडियो पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे
तो बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आगे की बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे जब जब मेरा वीडियो लॉन्च हो। सबसे पहले यहां पर है कि बोर्ड के एग्जाम की प्लानिंग कैसे करें। प्लानिंग का मतलब होता है कि हम एक गोल सेट करेंगे, गोल सेट जिससे कितने मंथ में कब मुझे किस चीज की कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में जो आता है वो होता है टाइम टेबल बनाना, प्लान बनाना। तो प्लान जो है वो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हर कुछ दिन पे प्लान को चेंज करते रहते हैं। यहां पे पहली लाइन आपको जो लिखी है वो है प्लान योर वर्क, और उसके साथ जो उसी की लाइन आगे दी हुई है वर्क ऑन योर प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप प्लान कीजिए वर्क को, लेकिन उस प्लान पर वर्क भी कीजिए। ऐसा ना हो कि हर कुछ दिन पे आपके फ्रेंड ने कहा कि ऐसे पढ़ते हैं तो आपने अपना प्लान चेंज कर लिया, आपके टीचर ने कहा ऐसे पढ़िए आपने प्लान चेंज कर लिया, आपने YouTube देखा उसमें बहुत से लोग प्लान समझाते हैं वहां से भी आपने प्लान चेंज कर लिया। नहीं, आपको अपना एक प्लान जो बनाना है तो प्लान इतना अच्छा बने कि आपको चेंज करने की जरूरत नहीं हो। हम उसी प्लान पे यहां पर डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आज जो कुछ भी आप इस 2-3 महीने में देंगे वो आपके फ्यूचर का या कल का वो आपका आउटकम होगा। तो हम लोग यहां पे एक मैंने फॉर्मूला लिया है www, 3 बार W इसलिए लिया है कि ये बहुत कॉमन वर्ड है। हम इंटरनेट में www का यूज करते हैं, हम फाइटिंग में www का यूज करते हैं। यहां पे www का जो मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है उसको गौर से देखिए। इसका मतलब ये होता है कि हम किस तरह से अपने प्लान को बनाएं। तो फर्स्ट W जो है वो है व्हाट इज टू बी डन, यानी पहले हमें तो पता हो कि मुझे करना क्या है। जब हम ही को नहीं पता है कि क्या करना है तो किस चीज की प्लानिंग करेंगे। ये पहला W हो गया। नेक्स्ट W है वेयर इज टू बी डन और व्हेन इज टू बी डन। इसको किसी को ऊपर नीचे किया जा सकता है, यानी कि जो काम मैंने सोचा है वो कहां पर और कब करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये प्लान जो है वो इतने दिन में कंप्लीट कर लेना है। कहां पे करना है वो भी डिसाइड करना, क्योंकि जहां पे आप वर्क करते हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और लास्ट में आपको आता है H, यानी हाउ इज टू बी डन। तो क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, और इसको किस तरह से मुझे पूरे जो भी मैंने एक प्लान बनाया है वो किस तरह से काम करना है उसके ऊपर। इन सारी चीजों को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि वीडियो को जंप मत कीजिएगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहां पर समझनी है। प्लान जो आप बनाते हैं उसका एडवांटेज यहां पर लिखा है, जैसे आप देख भी रहे हैं कि ये आपके सक्सेस का पाथ है, यानी कि आपके सक्सेस इसी पर डिपेंड करता है कि मैंने किस तरह की प्लानिंग की है। उस पर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है, प्रोबेबिलिटी आपके सक्सेस की बढ़ जाती है। यानी अगर सही से आपने मैनेजमेंट किया हुआ है तो आप सक्सेस होने की चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपका पढ़ने का इंटरेस्ट बन जाता है, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है कि आप खुद से भी कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं। आप दूसरों को भी अपने प्लान से ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह से करो। क्यों? क्योंकि आपका प्लान इतना अच्छा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है और आप खुद का बहुत सारा आइडियाज निकाल सकते हैं जो दूसरे को भी आप समझा सकते हैं। तो ये एडवांटेज था प्लानिंग का। हमें क्या करना है, सबसे पहले कि हमको ये डिसाइड कर लेना है कि इस 2 से 3 महीने में हमको का मतलब है आपके गार्जियन को भी और आपको भी, यानी स्टूडेंट को भी जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हमें डिसाइड करना है कि इस प्रिपरेशन टाइम में क्या क्या चीज है जिसको डूज एंड डोंट्स बोलते हैं, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप, प्लान बनाने से पहले किसी अच्छे अपने टीचर से, या वो सीनियर्स जिनके मार्क्स पिछले साल बहुत अच्छे आए थे, या वो लोग जो पॉजिटिव सोच के हैं, जो आपको गलत आइडियाज नहीं दे सकते हैं, उनसे मिल करके एक फिक्स्ड टाइम टेबल बनाइए। ऐसा टाइम टेबल जो आपको चेंज नहीं करना है। दूसरी चीज डोंट में क्या है कि आप हर आदमी से मत मिलिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इस फील्ड के नहीं है लेकिन राय आपको बहुत देते हैं, उनसे मिलना नहीं है। और बार बार अपने टाइम टेबल को चेंज नहीं करना है, इसीलिए आपको मैंने डूज में लिखा है फिक्स्ड टाइम टेबल। तो सबसे पहला स्टेप है कि कुछ लोग जो इस फील्ड के हैं, टॉपर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, आपको उन पर भरोसा है,
उनके साथ मिलकर के टाइम टेबल सेट कीजिए। मैं भी यहां पे आपको टाइम टेबल सेट करने में मदद करूंगा। उसके बाद दूसरा डूज क्या है, आपके पास एक ये सोच होनी चाहिए कि मेरे पास जितनी भी बुक्स है जो कि एग्जामिनेशन में आनी है, मुझे रोज हर बुक पढ़नी है। यानी कि अगर आपके पास 5 बुक्स है तो डेली आप ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें 5 बुक टच हो जाए। डॉन्ट में क्या है कि ऐसा नहीं करना है कि एक ही बुक टोटल दिन भर पढ़ रहे हैं या हफ्ते भर कोई बुक पढ़ने के बाद तब दूसरी बुक उठाएंगे। नहीं, आपको डेली हर बुक पे टाइम देना है। ये सेकंड पॉइंट है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि टाइम टेबल जो आप बनाते हैं वो हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे लिखा है मेक योर ओन टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर होम इन्वायरमेंट एंड डेली रूटीन्स। यानी आपके घर पर क्या माहौल है, आप डेली किस तरह से, कुछ लोग हैं जो 4 बजे भोर में उठ के पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो रात भर पढ़ते हैं। तो आप अपने को देखिए, जबरदस्ती नहीं पढ़ा जा सकता है। हमको यह कहा जाए कि रात भर पढ़ो, हमारी आदत नहीं है तो हम नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो आप अपने टाइम के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से और अपने डेली रूटीन के हिसाब से जो टाइम आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप टाइम सेट करेंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि 3 बजे भोर में उठो, बहुत अच्छा लगता है, मेरी आदत है 3 बजे उठने की, लेकिन आपकी आदत नहीं है तो आप 3 बजे उठ भी जाएंगे, पढ़ेंगे भी, लेकिन हो सकता है आपको सारी चीजें अच्छी ना लगे, पढ़ने में बोरिंग लगे। तो किसी चीज को बोरिंग नहीं बनाता है। डोंट क्या है, डोंट में वही चीज अभी बता रहे थे आपको, किसी दूसरे के टाइम टेबल की कॉपी नहीं करना। आप दूसरे के टाइम टेबल की कॉपी ना करके अपना इन्वायरमेंट, अपनी लाइफ स्टाइल, अपना डेली रूटीन के हिसाब से आप अपना टाइम सेट करेंगे। किसी भी दूसरे से मिलता जुलता या उनके कहने पर टाइम टेबल नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है डूज में, कि जो टाइम टेबल आपने बनाया उस पर आप कंसिस्टेंट रहे। द टाइम टेबल प्रिपेयर्ड शुड बी कंसिस्टेंट। क्या मतलब हुआ, जो मैंने इससे पहले बताया है, हर हफ्ते, हर महीने, हर 20 दिन पे आपको अपने टाइम टेबल के शेड्यूलिंग को रीशेड्यूल नहीं करना है। यानी एक बार टाइम टेबल बना, इसीलिए जो पहला पॉइंट था वो वही था कि बनाने से पहले टाइम टेबल आप भले 2 दिन की जगह 5 दिन लीजिए, लेकिन कायदे के लोगों से मिल करके टाइम टेबल बनाइए। डॉन पे वही चीज दी हुई है कि हर कुछ दिन पर डू नॉट चेंज द टाइम टेबल एवरी फ्यू डेज। यानी हर कुछ दिन पे आपको अपना टाइम टेबल चेंज नहीं करना। कुछ लोग होते हैं, आज लिखा कि 1 हफ्ते तक टाइम टेबल चला, नहीं भाई आप 4 बजे नहीं उठेंगे, हम 7 बजे उठेंगे। कुछ दिन बाद 7 बजे नहीं उठेंगे, 5 बजे उठेंगे। नहीं, आप जो भी आपको शेड्यूलिंग करनी है एक बार कर लीजिए और अच्छे से कीजिए। देखिए सारी चीजें जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इसको कायदे से किसी कॉपी पे या तो नोट कीजिए, उन सारी चीजों को करिएगा, देखिएगा आपको बेनिफिट होगा। फिर डूज में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टडी इन ए प्लेस वेयर यू फाइंड पीस एंड गुड इन्वायरमेंट। क्या मतलब हुआ कि आप वो जगह चुनिए पढ़ने की जहां पे आपको डेली पढ़ना है, जो शांति प्रिय हो और गुड इन्वायरमेंट मतलब ऐसा हो कि आपको अच्छा लगे। आप जिस रूम में पढ़ते हैं सामने से बहुत ट्रैफिक जाता है तो साउंड बहुत आ रहा है, ये भी अच्छी जगह नहीं है। तो कहने का मतलब है चुनिए ऐसी जगह जहां पर आपका इन्वायरमेंट बढ़िया हो, जहां पे आपको पढ़ने में अच्छा भी लगता हो, सुकून लगता हो। डोंट में क्या दिया हुआ है कि आप जिस जगह को चुन रहे हैं पढ़ने के लिए वो जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर रोज बैठ करके लोग किसी ना किसी बात पर डिस्कस करते हो। क्या लिखा है, डू नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी मीटिंग्स एंड प्लानिंग्स विद द फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स। यानी उस जगह पे आपको अब ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है जहां पर बैठ करके लोग अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम अभी 3 महीना आपको घर के फैमिली के प्रॉब्लम या फैमिली के डिस्कशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप अपनी जगह ऐसी चुनिए जहां पर आराम से पढ़ा जा सके। नेक्स्ट है डूज में, द फोकस इज ओनली ऑन स्टडीज, स्टे अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपके पास, आपके आसपास, देखिए आपके पास का मतलब जिस चीज को आप यूज करते हैं, और आपके आसपास जो जो चीजें हैं, माहौल जिसको बोल सकते हैं, उन जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे दूर रहना है। दूर में क्या क्या चीज दिया हुआ है डोंट में, कि
कि सबसे पहला काम ये गार्जियन के लिए भी है और आपके लिए भी है। गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि इस 2-3 महीने के लिए अपने वार्ड, अपने बच्चे, अपनी बच्चियों के मोबाइल से वो सारे ऐप्स जो उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे गेमिंग ऐप हो गया, कोई वीडियो ऐप हो गया, व्हाट्सएप चैट हो गया, इन सारी चीजों को वो कुछ दिन के लिए 2-3 महीने के लिए उसको अनइंस्टॉल कर दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देखिए 2 से 3 महीने की बात है। 2 से 3 महीने अगर आप किसी चीज को, यानी कि गेमिंग को नहीं खेलते हैं, व्हाट्सएप को हटा देते हैं, वीडियो गेम को हटा देते हैं, ये 2 से 3 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो सारी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको धीरे धीरे उनसे दूरियां बनाते जाना है। टफ है, लेकिन करना तो पड़ेगा कि 2 से 3 महीने का आपको टाइम है आपके पास। नेक्स्ट है डूज में, मस्ट नीड टू गिव अ ब्रेक इन स्टडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि आप लगातार 10 घंटा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिमाग में समझ में आएगा। भाई आपके हाथ पर अगर सपोज कीजिए मैंने यहां पर आपको 1 ब्रिक रख दिया ईंटा, फिर मैंने 2 रखा या 3 रखा, तो कितनी देर तक हम इसको रख सकते हैं? थोड़ी देर बाद हाथ में क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो आपके दिमाग में आपका ब्रेन जो है वो भी तो उसकी लिमिट है ना। आप उसको 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा लगातार नहीं चला सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि हर कुछ देर पढ़ाई के बाद और हर कुछ दिन पढ़ाई के बाद आप अपने पढ़ाई से ब्रेक लीजिए। यानी डेली भी ब्रेक लेना है और वीकली भी ब्रेक लेना है। ब्रेक का मतलब क्या हुआ? जैसे पहले डेली ब्रेक की बात करें तो हर 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे बाद आपने आधे घंटे, 1 घंटे का ब्रेक लिया। इससे आपका माइंड जो है वो फ्रेश होता है। उसी तरह से वीकली है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और डोंट में क्या लिखा हुआ है जो अभी बता रहे थे कि नो नीड टू रीड कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली आपको नहीं पढ़ना है, इतना एक्सेस नहीं हो जाए कि आप 2 दिन 4 दिन के बाद आपको बोरिंग लगने लगे या आपको कोई चीज, अगर आप लगातार 8 घंटा पढ़ते हैं, आप देखिए कभी आप लगातार 3, 4, 5, 6 घंटा टीवी भी देखते हैं तो आपके सर में दर्द हो जाता है। तो पढ़ने में भी वही होगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग कहते हैं कि मत खेलो या मत यहां से क्यों उठ रहे हो, पढ़ो बैठ करके। नहीं, लगातार नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आप किसी स्कूलिंग की होगी आपने, तो बीच में इंटरवल होता है, एक स्पोर्ट्स का पीरियड होता है। क्यों होता है? सिर्फ इसीलिए कि आपको पढ़ाई के साथ बीच में ब्रेक मिले। तो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं जानते हैं वो आपको हल्ला मचाएंगे, तुम रूम से क्यों निकले, पढ़ो बैठ करके। तो लगातार नहीं पढ़ा जा सकता। नेक्स्ट है, ये तो इतनी जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ये लिखा है टॉक विद योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ ए फ्रेंड। हमने अपने फ्रेंड सर्किल बनाए हुए थे। यहां पे हम कह रहे हैं आपसे कि आप खुद को अपना फ्रेंड बनाइए, खुद से बात कीजिए। क्यों? क्योंकि डोंट में मैंने लिखा हुआ, आपको बताते हैं किस लिए ऐसा मैं बोल रहा हूं। पहले डोंट देख लीजिए कि डिस्कशन विद अननेसेसरी फ्रेंड्स मस्ट बी स्टॉप्ड। यानी आप फोन से या फेस टू फेस कुछ फ्रेंड से मिलते हैं और फालतू बातों में डिस्कशन करते हैं, तो उनको छोड़िए। एक साथ नहीं छोड़ सकते हैं तो धीरे धीरे छोड़िए। लेकिन 2 से 3 महीने की बात है, क्या फर्क पड़ता है 2 से 3 महीने अगर हम मेहनत कर लें तो अपने फ्रेंड से दूर रहें। आप उन फ्रेंड को अपने यहाँ बुलाइए वीकली, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे, क्यों वीकली बुलाएंगे फ्रेंड को और किस तरह के फ्रेंड्स को बुलाएंगे वो भी आपको बताएंगे। और वो भी जरूरी है, जरूरी है फ्रेंड्स के साथ वीक में 1 दिन। किस लिए बात करेंगे? यहां पे डोंट में वही चीज लिखा हुआ है कि अगर आप अपने फ्रेंड से अभी भी अननेसेसरी किसी बात पर डिस्कशन करते हैं तो आपका कंफ्यूजन बढ़ता है, आपको डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ाई में। कंफ्यूजन क्यों बढ़ता है? अब वो अपना टाइम टेबल बताएंगे, वो अपना सब्जेक्ट बताएंगे, नहीं ये बहुत टफ है, इसको पढ़ लो। इसीलिए आपको कहा जा रहा है इस 2-3 महीने में आप अपने को अपना फ्रेंड बनाइए और खुद से बात कीजिए। खुद से बात कीजिए का मतलब खुद से डिस्कशन कीजिए, किसी चाहे बुक के बारे में, किसी क्वेश्चन के बारे में खुद से डिस्कस कीजिए। खुद से फ्रेंड बनाने का मतलब है कि सही चीजों को आप खुद से डिसाइड कीजिए कि नहीं मैंने ये आज गलत किया है, मुझे यहां पे 1 घंटा देना था, मैंने इसको सिर्फ 40 मिनट दिया है। तो खुद से और खुद के लिए आपको पढ़ना है, खुद से मेहनत करनी है। इसमें अपने फ्रेंड सर्किल को बीच से हटाइए। तो डूज और डोंट्स जो मैंने बताए हैं उसको आपको एक जगह यहां पे लिख दिया है, जितनी बातें मैंने अभी बताई है। तो डूज और डोंट तो ये हो गया कि इस 2 महीने में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे
कि प्लानिंग कैसे करें। मेन तो टॉपिक यही है कि इस 2 महीने में किस तरह से प्लान करें कि हम अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकें। ये तो मैंने आपको बताया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमारे प्लान में ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, अदा करता है। ये भी अहम चीज है जो मैंने अभी आपको बताया। आप इस पर डूज और डोंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा और देखिएगा 1 हफ्ते में आपको चेंजेस मिलेगा। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इस 2-3 महीने में कुछ बातों को, ये तो अभी जो मैंने बताया वो तो आपको करना था, किससे बात करना है, किससे नहीं करना, कैसे सर्किल होना चाहिए, कैसा मुझे पढ़ने का एनवायरनमेंट चाहिए, ये सब आपने कागज पर लिखा हुआ है। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में हमेशा याद रखनी है, जो इस 2-3 महीने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसका मतलब निकलेगा। तो सबसे पहला जो अब यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम प्लान कैसे बनाएंगे, पढ़ेंगे कैसे, ये बात कर रहे हैं। यू हैव टू गिव मोर टाइम ऑन द सब्जेक्ट्स विच यू फाइंड टफ। क्या मतलब हुआ? आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपने 2 साल तो पढ़ा है ना, उस 2 साल में आपको पता लग गया है कि कौन सी बुक मुझे इजी लग रही है और कौन सी बुक मेरे लिए टफ है। तो आपको जो बुक टफ लगती है आपको उसको ज्यादा टाइम देना है। होता क्या है, जब किसी टफ बुक को हम पढ़ते हैं तो ये जनरल बात है, मेरे साथ भी हुआ होगा, आपके साथ भी होता होगा कि मुझे नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि टफ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चाहे मैंने स्कूलिंग में नहीं समझा या मैंने इससे पहले उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो बुक टफ हो गई। टफ का मतलब ही क्या हुआ? टफ का मतलब कोई चीज टफ तो है नहीं। टफ ये है कि मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, मैंने उस पर जो क्लासेस थी वो ठीक से नहीं ध्यान दी, सर से क्वेश्चनरीज नहीं किया, तो वो चीज मुझे टफ होती चली गई। तो अब आपको, अब जो 2-3 महीना बाकी है उसमें पहले आप एक चॉकआउट करेंगे प्लान कि कौन सा बुक, कौन सा सिलेबस, कौन सा मॉड्यूल आपको टफ लगता है, और जो टफ लगता है उस पर ज्यादा टाइम देना है। एक दिन उस यूनिट को पढ़ा, कल भी उसको पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपको टफ लगता है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है? अब देखिए, आप जब दिन भर में या रात में या भोर में जब पढ़ते हैं तो हर टाइम एक जैसा नहीं होता है। कुछ टाइम ऐसा होता होगा जो आप बहुत एनर्जेटिक होंगे, यानी आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। कुछ टाइम ऐसा होगा कि आप थकान महसूस कर रहे होंगे पढ़ते पढ़ते। तो कुछ टाइम ऐसा है जिसमें आप अपने को अच्छा फील करते हैं, कुछ टाइम ऐसा है जिसमें आप अपने को अच्छा फील नहीं करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, सच ए टाइम दैट यू फाइंड बोरिंग, यानी जब आप बोर होने के टाइम पे हैं तो स्टडी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जो आपको सबसे इंटरेस्ट लगता है सब्जेक्ट, उसको उस वक्त पढ़िए जब आपको या तो लग रहा है कि हम बहुत बोर हो रहे हैं या आपको उस वक्त हल्की फुल्की नींद आ रही है। कुछ लोग होते हैं कि जैसे हमने बताया कि टफ बुक उठाएंगे तो मुझे नींद आने लगती है। तो ऐसा टाइम जो आपके लिए अच्छा टाइम नहीं है। अच्छा टाइम मतलब हमेशा आपको लगता है कि इस वक्त बहुत हमें लोनली फील करता हूं, बहुत बोरिंग फील करता हूं, तो उस वक्त अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़िए। तो 2 चीज मैंने बताया आपको। उसी पहले वाले चीज को फिर से यहां समझ लीजिए, मैंने दूसरी तरह से आपको यहां समझाया। सच अ टाइम व्हेन यू फील मोस्ट फ्रेश, स्टडी योर टफेस्ट सब्जेक्ट। ये भी क्लियर हो गया। जब आप अपने को बहुत लोनली, बहुत अकेला, बहुत उदास फील कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट पढ़िए जो सबसे इंटरेस्टिंग है, तो आप वापस एनर्जेटिक हो जाएंगे। और जब आप अपने को सबसे फ्रेश और सबसे एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो उन सब्जेक्ट्स को पढ़िए जो सबसे टफ सब्जेक्ट है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो 2 तरह के सब्जेक्ट को आपने अलग अलग कर लिया, टफ को अलग कर लिया और इजी को अलग कर लिया। तो यहां पर जो जितनी भी बुक्स आपके पास है, यहां पे एक प्रोसेस बता रहे हैं, इसको भी कहीं पे लिख लीजिएगा। आप अपने पूरे मॉड्यूल्स को जो एग्जामिनेशन में आना है उसको 3 कैटेगरी में बांट लीजिए कि कैटेगराइज योर बुक्स इन 3 ग्रुप्स। पहला ग्रुप जो टफेस्ट बुक है या टफेस्ट चैप्टर है या जिसको हम बोलते हैं टफेस्ट मॉड्यूल है। दूसरा जो लिटिल अंडरस्टैंडेबल है, यानी हल्का तो मुझे समझ में आता है लेकिन हल्का समझ में नहीं आता है। और तीसरी वो बुक हो गई जो मेरे लिए एकदम फन गेम है, एकदम इजीएस्ट बुक है, हम आसानी से उसको पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपके मॉड्यूल को, जो आपको एग्जामिनेशन में जितनी भी बुक्स आनी है, उसको 3 टॉपिक में यहां डिवाइड किया, 3 ग्रुप में डिवाइड किया। द टफेस्ट वन, लिटिल अंडरस्टैंडेबल और द इजीएस्ट बुक। अब
किस पर कितना पढ़ाई पर ध्यान देना है वो देखिए। मैंने क्या किया है, जो टाइम स्लॉट है उसको एक रेशियो में बांटा है और आपको यह बताने की कोशिश की है कि हाउ मच टाइम शुड बी गिवन टू ऑल 3 ग्रुप्स, किस ग्रुप पर कितना टाइम देना है। तो इसका मतलब अगर हम 1 घंटा इजीएस्ट बुक्स पे टाइम दे रहे हैं जो सबसे आसान है, तो हम 2 घंटे का टाइम देंगे उस पर जो आधी समझ में आती है आधी समझ में नहीं आती है, लिटिल अंडरस्टैंडेबल पे, और 3 घंटे का टाइम देंगे जो मेरे लिए सबसे टफ बुक है। 3:2:1। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको भले टफ लग रहा है लेकिन आप उस पर ज्यादा टाइम दीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद वो भी आपको लिटिल अंडरस्टैंडेबल होगा और 1 महीने बाद देखिएगा वो भी आपके लिए इजीएस्ट हो जाएगा। तो आप अपने सारे मॉड्यूल्स, सारे चैप्टर्स को 3 ग्रुप में कैटेगराइज कीजिए। जो टफेस्ट ग्रुप है उस पर ज्यादा टाइम देंगे, वो मैंने रेशियो बना दिया। इसी तरह का रेशियो आप भी कोशिश कीजिएगा बनाने का। जैसे इससे पहले मैंने कहा था कि हर किसी से मिल करके आपको अपना स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है, प्लान नहीं बनाना है, उन लोग से मिलना है जो इस फील्ड से हैं। तो हम भी 26-27 साल के एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके आपको बता रहे हैं। मेरा टीचिंग का ही काम है और मैं टीचिंग में लोगों को मोटिवेशनल इस तरह से बातें बताता हूं। ये जो प्लान मैंने आपको बताया है, ये प्लान हर जगह यूज होता है, हम लोग यूज कराते हैं। अब इसके बाद मैंने बीच में आपको बताया था कि जिस जगह पे आप पढ़ रहे हैं उसका एनवायरनमेंट, वो जगह जहां पढ़ रहे हैं वो भी आपकी जगह बहुत कायदे की होनी चाहिए। द प्लेस वेयर यू स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? जैसे मैंने बताया कि आप ऐसे रूम में पढ़ रहे हैं जहां पर आगे से ट्रैफिक बहुत है, आवाज बहुत आ रही है। आप ऐसे रूम में पढ़ रहे हैं जहां बगल में टीवी चल रहा है, उसकी आपको आवाज आ रही है, या अगल बगल के लोग मूवीज चला रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं, या किचन के बगल में है। यानी आपको जो कुछ भी जहां पर भी पढ़ना है वो जगह आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह भी आपके पढ़ाई पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो कुछ मैंने पॉइंट्स दिए हैं कि किस तरह का आपको पढ़ाई का रूम, पढ़ाई का टेबल, तो स्टडी टेबल कैसा हो, स्टडी रूम कैसा हो। तो सबसे पहला है स्टडी प्लेस शुड बी क्लीन, यानी कि आपका जहां पे पढ़ाई होना है डेली वो साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। अगर साफ सुथरी जगह नहीं है तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट है कि बुक्स शुड नॉट बी स्कैटर्ड ऑन टेबल। अब यह नहीं कि पढ़ना सिर्फ फिजिक्स है और पूरे बुक पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स की 10 बुक कॉपी 10 बुक पड़ी हुई है, नहीं। सारी बुक्स को अपने टेबल से हटा के अलमीरा में रखिए, शेल्फ पे रखिए। सिर्फ वो बुक, वो कॉपी आपके टेबल पे हो जिस पे आप पढ़ रहे हैं, ताकि आप दूसरे बुक की तरफ डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है। तीसरा है, अक्सर मम्मी पापा या भाई बहन बड़े छोटे जो भी हैं, आपने आवाज लगाया मम्मी भूख लगी है और मम्मी आपकी उसी टेबल पे आपको ब्रेकफास्ट या स्नैक्स लेके आ गई। ये भी आदत नहीं डालना है। बहुत लोग की आदत होती है। तो ब्रेकफास्ट और फूड जो है शुड नॉट बी सर्व ऑन द स्टडी टेबल, यानी जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हैं वहां पे ब्रेकफास्ट आपको नहीं करना, नहीं तो आप पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपने सोचा था कि 2 घंटे बाद उठेंगे, पता लगा 45 मिनट बाद आपको नाश्ता मिल गया। सब चीज का टाइम टेबल सेट करना है। तो ये 3 चीजों को ध्यान रखिए। आपका रूम क्लीन होना चाहिए, आपका टेबल क्लीन होना चाहिए, और अननेसेसरी हर कुछ देर पर आपने उस टेबल पर जिस पे आप पढ़ते हैं उस पर ब्रेकफास्ट या स्नैक्स वगैरह नहीं खाना है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताया था कि वीक में, इससे पहले मैंने आपसे बताया कि कुछ फ्रेंड्स को आप अपने यहां बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे जो मैंने कहा था बाद में आपको बताते हैं। तो वीकली आप डिसाइड करेंगे कि हमको या तो बुक्स के क्वेश्चन पेपर्स या प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। तो इसमें आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद मार्क्स लेंगे, साथ साथ अपने उस 1-2 फ्रेंड्स को भी आप बुलाएंगे या उनके पास जाएंगे जो अच्छे स्टूडेंट हैं और कंपटीशन की वाकई तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की वाकई तैयारी कर रहे हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि मैंने कितने देर में सॉल्व किया, कितना अच्छा सॉल्व किया, उन्होंने कितनी देर में सॉल्व किया, कितना अच्छा सॉल्व किया। तो हर वीक बुक के क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको पैटर्न पता लगता है, आपको तरीका पता लगता है कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन को वीकली सेट कर लीजिए कि आपको हर वीक उस प्रीवियस एग्जामिनेशन के पेपर्स को सॉल्व करना है।
जिस दिन आपने सेट किया है कि संडे को मुझे ये काम करना है, उसके एक दिन पहले का दिन आपको रखना है टोटल रिवीजन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीने बाद, कम से कम 2 महीने बाद आप रिवीजन करेंगे तो वो सारी चीज रिवाइज हो जाएगी जो आपने 2 महीने पहले पढ़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली रिवीजन मत कीजिए, भले से वीक में 1 दिन आपको रिवीजन का टाइम निकालना, ये बहुत जरूरी होता है ताकि सारा चीज रिकवर धीरे धीरे होता रहे। ठीक है, वही चीज उससे पहले बताया था कि सेट द टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू यू एंड टेक आउट टाइम फॉर एवरीथिंग इन इट। यानी क्या मतलब हुआ, आप अपने टाइम टेबल में जो आप बना रहे हैं या बनाने जा रहे हैं उसमें सारी चीज को इन्वॉल्व करेंगे। सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें जिसको इन्वॉल्व करेंगे, जो मैं भी आपको बताता हूं। यानी हमने अभी आपको बताया कि आप पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएंगे, कितने बजे उठना है, कितने बजे तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन उसके बाद में तो आपका डेली का वर्क है ना। वो डेली वर्क में क्या क्या चीज आती है जो टाइम टेबल में आपको इन्वॉल्व करना है, उसके लिए भी टाइमिंग लिखना है। ऐसा नहीं है कि किसी वक्त भी वो काम कर लिया उठ करके। सबसे पहला तो आपने अपना स्टडी का टाइम सेट किया। कभी भी स्टडी के टाइम को लगातार लंबा आवर नहीं लेंगे। 2 घंटा लिया बहुत है, 2 घंटे के बाद आपने देखिए 4th नंबर पे दिया हुआ है वहां पे ब्रेक टाइम। हर 2 घंटे के बाद आप टाइम को, अपने पढ़ाई को ब्रेक कीजिए। और ये भी अपने टाइम टेबल में इन्वॉल्व कीजिए कि 6 से 8 के बाद मुझे 8 से 9 बजे तक या 8 से 8:30 बजे तक ब्रेक करना है। ब्रेक टाइम भी उसमें होना चाहिए। सेकंड नंबर पे मील टाइम। यह नहीं कि आपने आवाज लगाया, मम्मी टेबल पे आपको नाश्ता लेकर के आ गई, नहीं। आपका मील टाइम भी उस टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतने बजे ही नाश्ता करना है, इतने बजे ही आपको लंच लेना है, सब कुछ। स्लीपिंग टाइम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके माइंड को रेस्ट भी चाहिए। तो आप उसमें यह भी टाइम लिखेंगे कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक सोना है। ये शुरुआत में कुछ दिन हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन में आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपने को ढाल लेंगे। उसी में मैंने रिवीजन टाइम भी लिखा है, आपको टेस्ट टाइम लिखा है, जो उससे पहले बताया था कि ये टाइम टेबल में आपको इन्वॉल्व करना। ये नहीं कि किसी दिन में रिवीजन करने बैठ गए, किसी दिन में आपने टेस्ट ले, चलो आज ये यूनिट खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया तो टेस्ट देके देखते हैं, नहीं। यूनिट खत्म हो गया, वेट कीजिए, आपने जो एक दिन सेट किया है उसी दिन हम लोग टेस्ट देंगे। तो अपने टाइम टेबल में सिर्फ पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई के साथ साथ और वाली सारी चीजों को भी इन्वॉल्व करते हैं। अब है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको चेक कौन कर रहा है। जब आप स्कूल में थे तो टीचर्स आपको चेक करते थे, आपका वीकली या जैसे भी टेस्ट होता था। यहां पे आप पढ़ रहे हैं तो कौन है जो आपको चेक करेगा, कौन है जो आपको होमवर्क देगा, कौन है जो आपको शाबाशी देगा। तो बी योर ओन टीचर, यानी आप खुद के अपने टीचर बनिए। जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि आप खुद अपने फ्रेंड बनिए, यानी कि आपकी जो कमी है वो अपने को बताइए। जैसे आप बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड को बताते हैं कि यार मेरे में ये कमी है, मुझसे चैप्टर नहीं हो रहा है, तो पढ़ाई के वक्त आप खुद के अपने फ्रेंड बनते हैं। तो उसी तरीके से बी योर ओन टीचर, यानी आप खुद भी अपने टीचर भी रहिए। आप स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं। इस टीचर का मतलब क्या हुआ, जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने को खुद इंकरेज कीजिए, अपने को खुद शाबाशी दीजिए। क्या, अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा, टेस्ट दिया, टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आया, अपने को अवार्ड दीजिए। अवार्ड का मतलब क्या है, उस दिन निकलिए मार्केट में, शाम के टाइम पे, दिन में किसी टाइम पे मार्केट में जाइए, अंदर से एक फीलिंग लेके जाइए कि अरे मैंने आज 99%, 98% सॉल्व किया है। केक करके खाइए, पेस्ट्री खरीद के खाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो खाइए। जाइए बाहर चाट की दुकान पर समोसा खाइए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं खाना है जिससे पेट खराब हो, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी होगी तो पढ़ाई में भी दिल लगेगा। तो यहां पर क्या है कि आप अपने को खुद इंकरेज कीजिए। आपको कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो खुद अपने को, जैसे कुछ मूवीज में भी मैंने देखा था जो ऑल इज वेल बोलता था, वही चीज है कि आप अपने को इंकरेज कीजिए कि नहीं आज ठीक है, गलत हुआ है, कल सही हो जाएगा। अरे आज मेरी नींद 5 मिनट देर से खुली है, कल ठीक हो जाएगी। पढ़ाई में अपने को इंकरेज कीजिए। अच्छा मार्क्स आप टेस्ट में ला रहे हैं तो खुद से अपने को अवार्ड दीजिए। किसी दिन जाइए वहां पे कुछ खा पी के आइए, किसी जाइए घूम के आइए, किसी फ्रेंड के यहाँ घूम के आइए, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, जो चीज करने में आपको फील गुड, तो वो आपका अवार्ड हो गया, आपको भी अच्छा लगेगा। एक पेन खरीद के लाइए और वहां पे टेबल पर रख लीजिए, उसमें कागज में लिख के रख लीजिए कि मैं 98% मार्क्स पाया था इस डेट में, उसलिए मैंने ये पेन खरीदा है। तो ये आपको अच्छा लगता है, अपने को अवार्ड दीजिए। लेकिन अगर गलत हो रहा है तो अपने को पनिश भी कीजिए।
यानी अगर आपने गलत किया है, जो टाइम था उस पर टाइम नहीं दिया, कुछ फ्रेंड्स आ गए, कुछ मेहमान आ गए, आप उसमें बिजी हो गए, नहीं, 2 महीना सब भूल जाना है। अगर आपने गलत किया तो खुद को पनिश भी कीजिए। लेकिन जो मैंने अवॉइड योरसेल्फ लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। आप कोई सामान उस दिन खरीद के लाइए और सामने अपने जो भी आपका टेबल हो या नोटिस बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें पिनअप कीजिए कि हमने इतना % मार्क्स पाया तो आज मैंने ये किया। तो वही आप 20 दिन 1 महीने बाद उसको फिर देखते हैं तो आपको और इंकरेजमेंट होता है, आपको पढ़ाई में और दिल लगता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, इस पर आप कुछ ना कुछ कोशिश कीजिए। मुझे तो कहना है कि आप सारी चीजों को फॉलो कीजिए जो मैंने कहा। मोबाइल से सारे ऐप्स हटाइए, अपना टाइम टेबल फिक्स्ड बनाइए, किसी अच्छे लोगों से मिलकर बनाइए। मैंने जितनी चीजें दी हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, इसको फॉलो कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा क्या, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और आप जितना उम्मीद करते हैं, जितना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके उम्मीद से ज्यादा आपका % इस एग्जामिनेशन में आएगा और आप अपने में खुद चेंजेस भी देखेंगे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के अंदर कि आप फील गुड, आपको अच्छा लगेगा जिस तरीके से मैंने आपको यहां पे पढ़ने को बताया है। आज के लिए इतना है, काफी है। और आपको, आपके गार्जियन को बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन या बेस्ट विशेस फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। तो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ये मैंने आपको बहुत अच्छी टिप्स दी है। ज्यादा वीडियो, ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच देखने की जरूरत नहीं है। जितना देखिएगा उतना आपको प्रॉब्लम आएगा, उतना कंफ्यूजन होगा। इतनी सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए और उसको फॉलो कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका चाहे एग्जामिनेशन या आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, दोनों का लेवल हाई होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो, बेस्ट विशेस, मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि सारी चीजों को आप फॉलो करेंगे। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।